नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चनों करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तब क्वेश्चन में दिया गया है, शुभम वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में इसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया एनटीपीसी सिविल 2 में पूछा गया है, 10/5/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। शुभम वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त करता है और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 0 से 2 0 कट जा रहा, ठीक है। 6 5 30 45 निकल के आ रहा, 6 7 42 यानी कि 57.5% हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 57.5% हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 57.5% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 32 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या का 37.5% है। यदि पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर 1428 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया एनटीपीसी सिविल 2 में पूछा गया, 13/6/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। पहली संख्या का 12.5%, तो पहली संख्या मुझे पता नहीं, तो पहली संख्या को मैं x मान के चल रहा हूँ, ठीक है। x का 12.5% बराबर दूसरी संख्या को मैं y मान के चल रहा हूँ, y का 37.5% है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 12.5 से 1 पे और 12.5 से डायरेक्ट 3 पे कट रहा, ठीक है। एक सर y को एक साइड लेके आएंगे, जब y को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 3 है। जब 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि x का संख्या 3 निकल के आ रहा और y का संख्या 1 निकल के आ रहा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है, यदि पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर 1428 प्राप्त होता है, क्वेश्चन में दिया गया है। इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो रहा, बट 2 प्राप्त नहीं होता। एक्चुअली आपका संख्या दिया गया है 1428 प्राप्त होता है। इस 2 से 1428 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 2 7 14, 2 1 2, 2 4 8, 714 गुना जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं x का संख्या 3 है और y का संख्या 1 है। इन दोनों का टोटल कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा, बट 4 नहीं, एक्चुअल में 714 गुना ज़्यादा है। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 4 चौके 16, 1 हासिल, 4 1 4 और 1 5 हो जा रहा, 7 चौके 28 यानी कि 2856 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, 2856 हो जाएगा। आपका 33 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, खेल का एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, उस सर्वेक्षण में कुल 360 लोगों ने भाग लिया, तो सोकर पसंद करने वालों की संख्या 54 है। तो सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कितने % लोग सोकर पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया एनटीपीसी सिविल 2 में पूछा गया, 15/6/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। खेल का एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, उस सर्वेक्षण में कुल 360 लोगों ने भाग लिया। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया सोकर पसंद करने वालों की संख्या 54 है, यानी कि 360 में से 54 लोग सोकर पसंद करते हैं। क्वेश्चन यही पूछ रहा, सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कितने % लोग सोकर पसंद करते हैं, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। 18 दूना 36, 18 तिया 54, फिर से कट रहा, 2 5 10, 5 तिया 15% निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कितने % लोग सोकर पसंद करते हैं, तो 15% लोग सोकर पसंद करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा, 15% हो जाएगा। आपका 34 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया, यदि ए का 15% यानी कि ए का 15% बटा बी का 25% बराबर
8/11 है, तो ए अनुपात बी पूछ रहा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 5 तिया 15, 5 पचे 25। अब ये क्रॉस गुना होगा। ठीक है, 8 पचे 40 हो जाएगा और 11 तिया 33 हो जाएगा, यानी कि 40/33 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 40:33 हो जाएगा। आपको 35 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है ए के 15% और बी के 35% के गुणनफल को सी के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है। यदि ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित किया जाए तो उत्तर कितना होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 15/6/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए के 15%, ए के 15% और बी के 35% के गुणनफल को सी के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है। यदि ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित किया जाए तो उत्तर कितना होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये कितना पे कटेगा आपका 7 पचे 35, 7 तिया 21। ठीक है, 3 पचे 15, ये आपका प्रतिशत में। ठीक है, 5 पचे 25% निकल के आ रहा है, यानी कि ए इंटू बी बटा सी आपका 5 पचे 25% निकल के आ रहा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 से 25, 25 के 100, 1/4 निकल कर है, बराबर आपका 37 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 37 से वो कितना हो जाएगा आपका 37 चौके 148 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 148 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।